हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे एकदम बढ़िया से हूँ। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना फ्रिज डीप क्लीनिंग का व्लॉग। तो जी मैंने एक एक करके ना सारे पार्ट्स को निकाल दिया है और फ्रिज के जितने भी सामान मैंने फ्रिज में रखे हुए थे उन सामानों को मैंने बाहर कर दिया है। और एकदम फ्रिज मेरा एकदम देखिए, आप देख सकते हैं फ्रिज काफ़ी खाली हो चुका है। और जो इसके पार्ट्स हैं उनको भी मैं धोने के लिए किचन में रख दूँगी थोड़ी देर बाद। और उससे पहले मैं प्लग को कर दूँगी ऑफ़, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम फ्रिज को साफ़ करते हैं तो ऑब्वियसली पानी से ही वो साफ़ होगा। और इसमें प्लग को हम साइड कर देंगे, थोड़ा सा डर रहता है वरना। और मुझे इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। तो मैं जो ये फ्रिज के पार्ट्स हैं ना, इसको भी मैं फटाफट रख के आऊँगी किचन में सबसे पहले धोने के लिए। इनमें ना मैं पानी से भिगो के रख दूँगी। और मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ हल्का सा ये वार्म वाटर है। मैंने टंकी का ही पानी यूज़ किया हुआ है, क्योंकि अभी गर्मी इतनी है। जो भी हम टंकी से पानी निकालते हैं या फिर नल चलाते हैं तो वो शुरू में गर्म पानी ही आता है। और उसमें मैंने थोड़ा सा डिश वॉशर डाल दिया है, डिश वॉश, और इसमें मीठा सोडा डाल दिया है मैंने। अगर आपके पास इनो हो ना तो वो काफ़ी बेनिफिशियल है इस चीज़ के लिए। और ये जो फ्रिज के साइड में रबड़ लगी रहती है, इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हो जाती है जिस पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। और डीप क्लीनिंग करते टाइम ये बहुत मोस्ट पार्ट है कि हमें इसकी भी क्लीनिंग करनी चाहिए। बहुत सारे लोग की फ्रिज में ना रबड़ ख़राब हो जाती है, मैंने देखा है। तो उसका एक रीज़न ये भी है कि गंदगी की वजह से हमारी काफ़ी चीज़ें ना ख़राब हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चल पाता है। फ्रिज के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनमें हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर हम उन पे ध्यान देंगे ना तो फ्रिज की सेल्फ़ लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और वैसे भी जैसे हमारे घर पे कभी कोई त्योहार होता है ना, दीपावली या फिर होली या फिर कोई भी त्योहार आता है, तो हमें ऐसा लगता है कि घर की हर चीज़ की हम सफाई करें। तो फ्रिज भी एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें हर महीने तो साफ़ करना ही चाहिए। और हर सप्ताह में या फिर 8 या 10 दिन के टाइम पे ना तो सूखे कपड़े से स्प्रे जो होता है, स्प्रे बॉटल आती है, कॉलिन ले लीजिए या फिर कोई सा भी दूसरी कंपनी का स्प्रे बॉटल से साफ़ करना चाहिए। क्योंकि फ्रिज देखिए हमारी बहुत सारी चीज़ों को सेफ़ रखता है। फ्रिज में जो भी सारी चीज़ें होती है ना, फ्रिज में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है, हेल्प करता है उसकी सेल्फ़ लाइफ बढ़ाने में। जैसे हमारे घर पे कुछ भी खाना बच जाता है, जैसे दिन का खाना कुछ बच गया, अगर वो हम शाम में खाने वाले अगर आप फ्रिज में नहीं रखेंगे तो वो ख़राब होगा ही होगा। क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो यही एक कारण है कि फ्रिज ना हमारी बहुत तरीके से हमारी मदद करता है, हमें ठंडा पानी भी देता है। और फ्रिज हमारी सारी अच्छी चीज़ों को रखती है। और फ्रिज हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है, जो भी हमारी चीज़ें होती है उनको बचाती है। तो जो भी ख़राब होने वाली चीज़ें रहती है ना उसे हमेशा बचा के रखती है। और जैसे हम मार्केट से फ्रेश वेजिटेबल्स लाते हैं और फ्रेश फ्रूट्स लाते हैं तो उनको काफ़ी दिनों तक ताज़ा करके रखती है फ्रिज। और उनकी ना सेल्फ़ लाइफ काफ़ी बढ़ा देती है। तो ऐसी चीज़ों की ना हमें भी उतनी ही देख रेख करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने फ्रिज को यहाँ पे खाली तो कर दिया था और उसके सारे पार्ट्स को भी मैंने धोने के लिए रख दिया था। और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, वही मैंने गीले कपड़े से फ्रिज को साफ़ कर लिया। और ये जो यहाँ पे हम बटन घुमाते हैं ना, फ्रिज का टेम्परेचर अप्स एंड डाउन करते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है। तो मैं उसी ब्रश की हेल्प से ना मैं उसको भी रिमूव कर लूँगी, जो भी उसमें डस्ट है, गंदगी है। और यहाँ पे मैंने ना कपड़े को गीला कर लिया है उसी वाटर में जो मैंने बनाया हुआ था फ्रिज साफ़ करने के लिए। और इससे ना काफ़ी अच्छे से ये बहुत इजीली और बहुत कम मेहनत से साफ़ हो भी जाता है, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। वैसे तो हम बाहर से फ्रिज को हमेशा साफ़ करते ही हैं, लेकिन महीने में एक बार हमें डीप क्लीनिंग फ्रिज की ज़रूर करनी चाहिए। और फ्रिज चाहे कितना भी पुराना हो, अगर आप साफ़ सफाई रखेंगे तो बहुत अच्छे से ये चलेगा भी और काफ़ी लंबे समय तक ख़राब भी नहीं होगा। अब देखिए जो बाहर वाली साइड है ना, इसको भी मैं लास्ट में अच्छे से उसी वाले कपड़े से ना साफ़ कर लूँगी कॉलिन लगा के।
और कॉलिन से ना बाहर की सफाई बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। और आप सभी को पता ही है कि कॉलिन से सारी चीज़ें ना वुडन वाली ख़ास करके और ग्लास वाली चीज़ें बहुत परफेक्टली क्लीन हो जाती है, और प्लास्टिक वाली चीज़ों में भी काफ़ी अच्छे से ये असर करता है। तो मैंने सारी इधर उधर से जो भी उसके साइड्स थे ना, वहाँ से मैंने उनको साफ़ कर लिया था, और प्लग को भी मैंने स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि मुझे फ्रिज में सारी चीज़ें सब्जियां वगैरह स्टोर करके रखनी है। तो जी साथ ही मैं आ गई हूँ फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने के बाद, और आज ही मैं मंडी से बहुत सारी सब्जियां एंड फ्रूट्स लेके आई थी। और जब भी मैं सब्जियां और फ्रूट लेके आती हूँ ना, तो मुझे फ्रिज में ऐसे ही रखने का मन नहीं होता है, तो मैं इनको वॉश करके ही ले आती हूँ। और मेरे घर पे ना हमेशा दो तरीके के आलू आते हैं, जो आप देख पा रहे हैं, एक वाइट कलर के हैं और एक रेड कलर के हैं। जो लाल वाले आलू होते हैं ना, वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो वाइट वाले आलू होते हैं वो भी ठीक लगते हैं, लेकिन लाल वाले हम ज़्यादा पसंद करते हैं खाना। और जब भी सब्जियां हम लेके आते हैं बाहर से, तो उनको साफ़ सुथरे तरीके से धो लेना चाहिए, और धोने के बाद जब वो सूख जाएंगे ना, तो उनको अच्छे से स्टोर करके रखना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी सब्जियां बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है, तो उसका एक रीज़न यही होता है कि बिना धोई सब्जियां हम रख देते हैं। और वैसे भी सब्जियां हमारे पास इतनी फ़्रेश तो पहुंच नहीं पाती है, काफ़ी दिन लग जाते हैं सब्जियों को आने में। तो फिर उसके बाद जब भी वो मंडी में आती है और हम जब घर ले आते हैं ना, तो सबसे पहले मेरा यही काम रहता है कि सबसे पहले मैं सब्जियों को वॉश कर लूँ। सब्जियों को मैंने पहले वॉश करके रख दिया था, ताकि वो सूख जाए, उनका पानी जो है ना अच्छे से सूख जाए। फिर मैंने फ्रिज के पार्ट्स को भी वॉश कर लिया है एक एक करके। और ये पार्ट्स ना बहुत ज़्यादा डर लगती है इनको धोने में, कहीं ये टूटे ना, गिरे ना, और गिर गए ना तो फिर ये टूट ही जाएंगे। और ये जो ग्लास है ना, ये तो काफ़ी सेंसिटिव चीज़ होती है, जिसको मैं काफ़ी संभाल के धोती हूँ। और एक बात ये भी है कि जब हम अंडों को लेके आते हैं ना, तो फार्म से जब भी अंडे आते हैं, जैसे फार्म से तो ट्रे में होके आते हैं, तो हम ऐसे ही इसको कई बार फ्रिज में रख देते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, पता नहीं क्यों। मैं इनको हमेशा ही धो के ही फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि ये धो के सूख जाती है ना, फिर इनको फटाफट से आप इस्तेमाल में ले आओ तो ठीक रहता है। और देखिए, मैंने सारी सब्जियां और फ्रूट्स को धो के रख दिया है, और जो भी मेरा धोने वाला सामान था वो मेरा अभी क्लियर हो गया है, सारा काम धुलने वाला। और जो हरी सब्जी रखी है ना वहाँ पे सामने, वो मैं नहीं धुलूँगी, क्योंकि वो गीली हो जाएगी ना एक बार, फिर वो ख़राब हो जाएगी और मुझे जल्दी बनाना पड़ेगा इस वजह से। और देखिए, मैंने अंडे भी धो के रख दिए हैं। और अब आती है बारी इस टोकरी की। जो ये वाली टोकरी है, इसमें मैं कभी फ्रूट्स रख देती हूँ, कभी कुछ भी रख देती हूँ, तो इसको भी धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी टोकरियाँ खाली होती रहती है, मैं हाथ के हाथ उनको भी धोते ही रहती हूँ, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में अभी जमा करके किचन में मेरी बहुत सारी फैल चुकी है। जब भी हम घर के रूटीन से एक्स्ट्रा कोई चीज़ करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें तो फैल ही जाती है। और इसी के साथ मैंने फ्रिज के जो अटैचमेंट थे ना, वो मैंने लगा दिए थे। और मैंने जो भी सारी सब्जियां और फ्रूट्स जो भी थे, वो सारे सूख गए थे, तो मैंने एक एक करके वो भी फ्रिज में रख दूँगी। और सारी चीज़ें बहुत फ्रेश रहे, इसलिए मैंने इनको धो के काफ़ी अच्छे से रख दिया है। और जो भी सब्जियां हैं, सब्जी वाले नीचे वाले कॉर्नर में ना, मैंने उसको ये जो ब्लैक कलर का पॉली बैग होता है, मैं उसी में स्टोर करके रखती हूँ। काफ़ी टाइम तक मेरी सब्जियां ना स्टोर होके रहती है, 15 दिन तक लगभग चल ही जाती है, ख़राब नहीं होती है। और यहाँ पे अदरक और हरी मिर्च को ना मैंने इस बॉक्स में पैक करके रख दिया है, और सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से सेट करके रख लिया है। साइड में जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें रख दी है, और फ्रूट्स को भी मैंने रख लिया है, ताकि बच्चे ना कभी भी अपने मर्ज़ी से फ्रिज खोल के फ्रूट्स ऐसे ही निकाल लेते हैं, जैसे अभी मेरी बेटी ने निकाला। तो अगर मैं बिना धोए नहीं रखती, तो अगर वो चीज़ें, ये वाली चीज़ें खा लेते हैं ना, तो बहुत सारी गंदगी उनके पेट में चली जाती है। तो एक ये भी मेन रीज़न और फ़ायदा भी होता है साफ़ करने का। और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है कड़ी पत्ता। ये कड़ी पत्ता मैंने कम से कम 15 से 20 दिन हो गए हैं, अभी तक एकदम फ्रेश है, ऐसा लगता है कि अभी पेड़ से हमने उतारा है इसको तोड़ के। और यहाँ पे कुछ पीनट बटर,
सॉस और ये जो इमली वाली चटनी होती है वो रखा हुआ है, तो और जी पानी यहाँ के पे मैंने बोतल्स फ्रूट्स रखे रखे हुए हुए हैं टोकरी में, और इसमें मैंने अदरक और हरी मिर्ची को एक बॉक्स में करके रखा है स्टोर, क्योंकि ये काफ़ी समय तक चलेगी। और देखिए मैंने एग को वॉश कर लिया था, कितने साफ़ सुथरे लग रहे हैं, बहुत अच्छे से। अब ये रेडी है हमारी यूज़ करने के लिए। और इस सेक्शन में मैंने रखी है सारी सब्जियाँ पॉली बैग में रैप करके, ये बहुत दिन तक चलती है। जब भी कोई चीज़ हम मेहनत से साफ़ या फिर क्लीन करते हैं तो उसे देखने में ना हमारा मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। थोड़ी सी मेहनत और सॉल्यूशन से देखिए हमारी फ्रिज एकदम नई लग रही है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।